त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी के तत्वबोध का अध्ययन, और इसमें हम लोगों ने पूर्व में देखा, उसके बाद 25 तरह के तत्व कैसे उत्पन्न होते हैं यह सब भी देखा। इसमें हम लोगों ने देखा कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, पंच प्राण और पंच महाभूत, ये सब किस तरह से उत्पन्न होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पंचीकरण की प्रक्रिया भी देखी। उसी पंचीकरण की प्रक्रिया में हम लोगों ने यह देखा कि पंचीकरण होने पर ही चतुर्दश भुवन संभव होता है। चतुर्दश भुवन का मतलब क्या होता है? जितना भी स्थूल चीजें हैं वह सारी चीजें पंचीकृत पंच महाभूत से बनी हुई हैं, और वह चतुर्दश भुवन में आती हैं। चाहे इंद्र हो, चाहे असुर हो, चाहे नागलोक हो, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सत्यलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ये सब के सब जितने हैं चतुर्दश भुवन, यह पंचीकृत पंच महाभूत से बने हुए हैं। स्क्रीन पर आ रहा है सबको? हमने अपने गुरुजी को एक बार कहा कि भगवान, गर्मी में अगर आप कामाख्या जी से और ऊपर जाएंगे शिलोंग की ओर तो बहुत अच्छा दृश्य है। उन्होंने कहा दृश्य क्या है, सब मिट्टी ही मिट्टी, पृथ्वी धातु ही पृथ्वी धातु, कुछ नहीं। कितना भी बढ़िया दृश्य हो, कितना भी बढ़िया वो हो, सब के सब क्या है, पंचीकृत पंच महाभूत के ही बने हुए। वेदांत की दृष्टि यह है कि धीरे धीरे आपको अनेक से कुछ एक की ओर ले जाता है, और कुछ एक से एक की ओर ले जाता है। जो आपको कई कई चीजें दिख रही है, ये घर है, ये मकान है, ये घोड़ा है, ये गधा है, ये पैसा है, ये गाड़ी है, ये हवाई जहाज है, सबको एक चीज में बदल दिया, मिट्टी। पानी है, शराब है, कोल्ड ड्रिंक है, ठंडा है, सबको बदल दिया पानी में। गर्मी है, ठंडी है, सबको बदल दिया अग्नि में। अनेक को बदल दिया कुछ एक में, और कुछ एक को बदल दिया एक। यही वेदांत की प्रक्रिया है। अनेक को धीरे 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 कम करते चला जाए। अब क्या करेंगे ये? अब देखिए, ये जो अनेक था उसको कुछ एक में बदल, और कुछ एक से अब देखिए एक विचित्र प्रक्रिया अब ये शुरू कर रहे हैं।
आपकी बुद्धि को समाहित करने। 36वां श्लोक से, स्थूल शरीराभिमानी जीव नामकम ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति, स एव जीव आत्मनि एव प्रकृत्या जीव ईश्वर भेद दृष्टिम कल्पयति। कथमिति अविद्योपाधि सत् आत्मा जीव इति उच्यते। यही पढ़ किया। जीव किसको कहते हैं? बोले स्थूल शरीर को जो मैं मानता है उसको जीव कहते हैं। जैसे यह मेरा शरीर है 70 किलो का, इसको शरीर क्या है? मिट्टी है। इतने दूरी को मैं मानता हूं या मैं मानता है, तो यह क्या है? जीव है बेचारा, जो आपसे बात कर रहा है। और इसमें प्रतिबिंब किसका पड़ रहा है? ब्रह्म का। वही जो एक तत्व है सब में व्यापक, उसका बिंब पर प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब किसको कहते हैं? मैं अगर दर्पण के सामने खड़ा हूं तो मेरा मुख क्या हो गया? बिंब। और दर्पण में जो एक फोटो बनता है वह क्या हो गया? प्रतिबिंब। तो मानो कि जैसे यह ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है जीव। स एव जीव आत्मनि एव प्रकृत्या जीव ईश्वर भेद दृष्टिम कल्पयति। वही जीव अपने आप में जीव और ईश्वर की भेद दृष्टि कल्पना करता है। बहुत जबरदस्त चीज है। पहले तो स्थूल शरीर को मैं मानता है, केवल 70 किलो का स्थूल शरीर नहीं, पूरे जल को जो मैं मानता है वह हो गया वरुण, वह भी जीव है। पूरे अग्नि को जो मैं मानता है वह हो गए अग्नि, वह भी जीव है। पूरे समुद्र को जो मैं मानते हैं, समुद्र को जो स्थूल शरीर, समुद्र रूपी स्थूल शरीर को जो मैं मानते हैं वह समुद्र देव या जो भी, वह भी जीव। वह जीव अपने आप में ही जीव और ईश्वर की भेद दृष्टि की कल्पना करता है कि मैं अलग हूं और ईश्वर जो है अलग है। अब नया शब्द एक आ गया, ईश्वर। ईश्वर मतलब गॉड यहाँ पर मत समझ लीजिए, आगे देखिए ईश्वर को वो बताएंगे कि क्या है अगले ही लाइन में, इसीलिए अभी उसको रखे रहिए कि भेद दृष्टि है नहीं, जीव अपने आप में भेद दृष्टि की कल्पना करता है। कथम इति, बोले अविद्योपाधि सत आत्मा जीव इति उच्यते। बेवकूफी की जो उपाधि वह धारण कर लेता है, बेवकूफी का आवरण ओढ़ लेता है, होता उता नहीं है बेवकूफी। जिस तरह से लाल फूल की लालिमा स्फटिक में आ जाती, होती नहीं है लालिमा, आ जाती, उसको कहते हैं उपाधि। विशेषण अलग चीज है, उपाधि अलग चीज है। विशेषण जैसे नीला घड़ा है, तो घड़ा में नीलापन घुसा हुआ है, तो नीलापन क्या हो गया? घड़े का विशेषण हो गया। लेकिन स्फटिक के पास में अगर लाल फूल रखा हुआ है, उस लाल फूल का लाल रंग स्फटिक में जाएगा। वह लाल रंग वस्तुतः नहीं है, दिखता है, उसको कहते हैं उपाधि। इसको समझिएगा, वेदांत का बड़ा सूक्ष्म विचार। वेदांत में उपाधि होती है, विशेषण नहीं होता। उपाधि और विशेषण में यह अंतर है कि विशेषण
अन्वित होता है, उपाधि अन्वित नहीं होती है। अन्वित का मतलब घुसा हुआ नहीं होता। जिस तरह से घड़े में लाल रंग घुसा हुआ है, घड़े के साथ ओतप्रोत है, उस तरह से फूल में फूल की लालिमा स्फटिक में नहीं है, घुसी हुई नहीं, बस दिखती है। उसी तरह से जीव में अविद्या नाम की चीज वस्तुतः नहीं होती है। यह अविद्या वास्तविक नहीं है, माया वास्तविक नहीं है, उपाधि है। अविद्योपाधि सन आत्मा जीव इति उच्यते। अब देखिए, यह जीव क्या करता है, ईश्वर और अपने बीच में कल्पना करता है कि मैं अलग और ईश्वर अलग। कैसे करता है देखिए, ईश्वर किसको कहते हैं, मायोपाधि सत आत्मा ईश्वर इति उच्यते। बेवकूफी की जो उपाधि है, अविद्या की जो उपाधि है, वह हो गया जीव, और माया की जो उपाधि हो गई वह हो गया ईश्वर। अब अविद्या और माया में क्या अंतर है? अविद्या संकुचित है, माया व्यापक है। अविद्या के वश में जीव है और माया ईश्वर के वश में। ईश्वर क्या है? जो समस्त, समस्त, समस्त मतलब सब समझ लीजिए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, समस्त पंचकोश, मेरा पंचकोश, आपका पंचकोश, गधे का पंचकोश, सूर्य का पंचकोश, चंद्रमा का पंचकोश, ब्रह्मांड का पंचकोश, मेरी तीनों अवस्था, जागृत स्वप्न अवस्था, गधे की जागृत स्वप्न अवस्था, ब्रह्मा की जागृत स्वप्न अवस्था, इन सभी को जो मैं मानता है वह हो गया ईश्वर। केवल स्वप्न को जो मैं मानता है वह हो गया तेजस। केवल स्थूल शरीर को जो मैं मानता है वह हो गया विश्व। केवल कारण शरीर, समस्त कारण शरीर को जो मैं मानता है वह हो गया प्राज्ञ। और जो समस्त स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को जो मैं मानता है वह हो गया ईश्वर। और ईश्वर माया के वश में नहीं है, उसकी एक उपाधि है, वह अपने मौज से यह धारण किए हुए है। जीव के साथ में मजबूरी है अविद्या, और ईश्वर के साथ में जो माया है वह मजबूरी नहीं। और इस अविद्या की उपाधि के कारण जीव और ईश्वर में भेद दृष्टि होती है। किसको होती है? जीव को होती है। जीव को यह लगता है कि मैं अलग और ईश्वर अलग, मतलब बाकी चीजें अलग। अरे ईश्वर मतलब, यहाँ ईश्वर एक टेक्निकल शब्द है जिसका मतलब है समस्त का अभिमान। यह सम टोटल का जो मैं मानता है वह ईश्वर, और जीव हो गया जो एक 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 स्थूल शरीर को मैं मानता है। तो यह बेवकूफी जीव में है कि वह अपने से समस्त को, टोटलिटी को अलग मानता है। टोटलिटी में यह बेवकूफी नहीं है। एवं उपाधि भेदात जीवेश्वर भेद दृष्टि यावत पर्यंतम तिष्ठति तावत पर्यंतम जन्म मरण आदि रूप संसारो न निवर्तते। इस तरह की भेद बुद्धि जब तक जीव में रहेगी, भले ही वह इंद्र हो, भले ही वह कीट हो, भले ही वह ब्रह्मा हो, यहाँ तक आ जाइए। ब्रह्मा को भी लगता है कि मैं अलग
बाकी चीजें अलग। वरुण हो, इंद्र हो, यम हो, अग्नि हो, आप हो, मैं हूं, गधा हो, कीड़ा हो, कीट हो, पतंग हो, जब तक उसमें यह भेद दृष्टि रहेगी कि मैं अलग और ईश्वर, ईश्वर मतलब टोटलिटी अलग, तब तक जन्म मरण रूप संसार से निवर्तक नहीं होगा, तब तक नहीं बच सकता है, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा। तस्मात् कारणात् जीव एव ईश्वरः, ईश्वर एव जीव इति इतर अभेद दृष्टिम जानियात। अगर इस जन्म मरण रूप संसार से निवर्तन करना है तो जीव ही ईश्वर है। जीव का मतलब इंडिविजुअल सेल्फ, ईश्वर का मतलब कंप्लीट, ये पूरा सेल्फ। तब तक इस दोनों के, जीव ही ईश्वर है, ईश्वर ही जीव है, इति इतर अभेद दृष्टि, इतर मतलब परस्पर, एक दूसरे में अभेद दृष्टि रूप से जानिए। ठीक। अब चेले के मन में प्रश्न उठा, शिष्य के मन में प्रश्न उठा। क्या प्रश्न उठा? ननु, वेदांत में या शास्त्र में जहां भी ननु है, इसका मतलब हो गया लेकिन, पर। ठीक है ना? वो प्रश्न उठाता है। क्या प्रश्न उठाता है? साहंकारस्य किंचिद अज्ञस्य जीवस्य निरहंकारस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य च कथम अभेद बुद्धि स्यात् उभयो विरुद्ध धर्माक्रांतत्वात् इति। अब इसको चेत न लगा दीजिए, मतलब खुद से ही कहे कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रश्न क्या उठा रहे हैं कि जीव में साहंकार है, उसमें अहंकार है, उसमें मैं की आइडेंटिटी है, लिमिटेड मैं की आइडेंटिटी, उसके अहंकार का आकार है जीव का। और क्या है उसमें? किंचिद ज्ञस्य, जीव में क्या है? थोड़ी सी जानकारी है, बहुत जानकारी नहीं है, लिमिटेड जानकारी है। बौद्धों से वेदांती लोग इसीलिए वो कहते हैं, वेदांती लोग ये कहते हैं कि कोई भी जीव सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, ईश्वर ही सर्वज्ञ हो सकता है। कोई ऋषि हो, महर्षि हो, ब्रह्मा हो, कोई हो, वह सर्वज्ञ नहीं हो सकता। सर्वज्ञ जब तक आइडेंटिटी है तब तक सर्वज्ञ नहीं हो सकता। और बौद्ध लोग कहते हैं कि नहीं, बुद्ध भगवान जो थे वो सर्वज्ञ थे, सब कुछ जानते थे। खैर दोनों के सर्वज्ञ के डेफिनेशन में अंतर है, लेकिन ये है प्रश्न। तो यह क्या कह रहे हैं कि किंचित अज्ञस्य, जो थोड़ा जानने वाला, कितना भी जाने फिर भी थोड़ा है, लिमिटेड है, उसका नॉलेज लिमिटेड है जीव का। और निरहंकारस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य च कथम अभेद बुद्धि स्यात्, दोनों में अभेद बुद्धि कैसे होगी? विरुद्ध धर्माक्रांतत्वात्, क्योंकि दोनों में विरुद्ध धर्म हो गया, दोनों एक है, यह आप कैसे कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं इति चेत न, क्यों नहीं? देखिए अब इसका वो बता रहे हैं। स्थूल शरीराभिमानी त्वम पद वाच्य अर्थ उपाधि विनिर्मुक्तम समाधि दशा संपन्नम शुद्ध चैतन्यम च त्वम पद लक्ष्यर्थ। देखिए, किसी भी शब्द का दो तरीके से अर्थ होता है, बल्कि तीन तरीके से अर्थ होता है। इसमें प्रसिद्ध उदाहरण है गंगायाम घोषः। किसी से पूछा जाए गंगायाम घोषः समझाने से पहले आपको ये बता दें, आपका घर कहाँ है? तो भाई इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कहाँ है? तो सिविल लाइन में। सिविल लाइन में कहाँ है? तो 5 नंबर लाइन में। 5 नंबर लाइन में कहाँ है? अरे वो मुड़ेंगे ना वहां से तो वो जो सड़क आएगी उस सड़क पर ही घर है।
सड़क पर घर किसी का नहीं होता, घर तो सड़क के किनारे होता है। क्या कह देते हैं, सड़क पर घर है, मतलब सड़क से इस वाक्य में सड़क पर घर है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका वाच्यार्थ हो गया कि सड़क के ऊपर में घर है, लेकिन इसका लक्ष्यार्थ क्या हो गया, सड़क के एकदम नजदीक घर है। और इसका एक और अर्थ होता है व्यंग्यार्थ। व्यंग का मतलब केवल मजाक नहीं होता, व्यंग का मतलब होता है किस लक्ष्य से बोला जा रहा है, कि घर जो है वह बहुत नजदीक है, आपको आने में दिक्कत नहीं होगी, आप आ जाइए, इसलिए यह बात कहा जाता है कि सड़क पर घर है। क्लासिकल उदाहरण इसका संस्कृत में ऐसे दिया जाता है, गंगायाम घोषः। घोष मतलब होता है छोटा गांव, ग्वालों का गांव। तो घोष का मतलब हो गया छोटा सा गांव, गंगायाम का मतलब हो गया गंगा में। अब कोई भी गांव गंगा में नहीं हो सकता, गंगा जी के किनारे हो सकता है। गंगायाम घोषः का वाच्यार्थ क्या हो गया, गंगा जी में घर। लक्ष्यार्थ क्या हो गया, गंगा जी के नजदीक घर। और व्यंग्यार्थ क्या हो गया, शैत्य और पावित्र्य। शैत्य का मतलब गंगा जी के किनारे घर होगा तो शीतल होगा गांव, और पवित्रता होगी उसमें गंगा जी के किनारे। तो लक्ष्यार्थ सबसे पहले होता है वाच्यार्थ, फिर लक्ष्यार्थ, फिर व्यंग्यार्थ। तो यहाँ पर केवल दो चीज का यहाँ वर्णन है, वाच्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ। देखिए वाच्य अर्थ और घूम रहा हूं, उसी के नीचे है दुखी कर। हाँ, ये लक्ष्य अर्थ होगा। वाच्यार्थ सीधा साधा होता है, लक्ष्यार्थ उसका गहरा अर्थ होता है। जैसे सड़क पर घर कहने का वाच्यार्थ हो गया ऑन द रोड, और लक्ष्यार्थ हो गया नियर द रोड, वेरी नियर टू रोड, घर के एकदम नजदीक। तो वही कह रहे हैं, स्थूल शरीराभिमानी त्वम पद वाच्यर्थ। त्वम पद का मतलब होता है तुम, तत् त्वम असि, आपने सुना होगा, दाउ आर दैट, तुम वही हो। तो तुम शब्द का मतलब हो गया, या जीव शब्द का, तुम शब्द का मतलब वेदांत में हमेशा ही जीव होता है, क्योंकि गुरु जी तो ये कहते हैं तुम वही हो, तुम मतलब तुम, वही मतलब ईश्वर हो। तो तुम शब्द का मतलब हमेशा जीव होता है। तो जीव क्या हो गया, स्थूल शरीराभिमानी, उसका वाच्यार्थ। और उसका लक्ष्यार्थ क्या हो गया, उपाधि विनिर्मुक्तम समाधि दशा संपन्नम शुद्ध चैतन्यम च त्वम पद लक्ष्य। और जो उपाधि से विनिर्मुक्त है, उपाधि मतलब छोटापना, मैं पना, मैं लिमिटेड मैं पना, यह सब क्या है, उपाधि है। उससे जो अलग है, समाधि दशा, समाधि में वह अनुभव होता है। और शुद्ध चैतन्य है, वह क्या हो गया, त्वम पद का लक्ष्य अर्थ हो गया, लक्ष्यार्थ हो गया। एवं सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वर तत्पद वाच्य। ईश्वर क्या हो गया, सर्वज्ञ हो गया, सब कुछ जानने वाला,
सब कुछ जानने वाला होना, यह ईश्वर का क्या है? उपाधि है। जीव का थोड़ा जानना, यह क्या है? उपाधि है। जीव का थोड़ा जानना पना हटा दीजिए, और ईश्वर का सब कुछ जानना पना हटा दीजिए। जीव का उपाधि है सब कुछ जानना, वो चीज जीव का उपाधि है थोड़ा बहुत जानना, उस थोड़ा जानना को हटा दीजिए। ईश्वर की उपाधि है सब कुछ जानना, उसको हटा दीजिए, तो फिर क्या बचेगा? दोनों एक हो जाए। एवं च लक्ष्यार्थम आदाय जीव ईश्वर योः अभेदे बाधका भावात भावः। इस तरह से लक्ष्यार्थ को ला करके जीव और ईश्वर के बीच में जो अभेद है उसमें कोई बाधक नहीं है। इसको मैं ऐसे खोल करके आपको समझाऊं। एक वृक्ष है जंगल में, और जंगल है, वृक्ष हो गया जीव, और कई सारे जंगल के सारे चीजों को मिला करके हो गया फॉरेस्ट, जंगल। अब वृक्ष जो है जीव हो गया, और पूरा जंगल हो गया ईश्वर। वृक्ष में छोटापन है, जंगल में बड़ापन। जंगल में शक्ति है, जिस तरह से ईश्वर सर्वज्ञ है। जीव छोटा है, कम शक्ति है। जीव में भी शक्ति है, कम शक्ति है, जिस तरह वृक्ष में कम शक्ति है। अब गुरु जी यह कह रहे हैं कि वृक्ष और जंगल दोनों एक है। तो शिष्य पूछेगा कि वृक्ष तो छोटा है, जंगल विस्तार है। वृक्ष तो एक आध 100 स्क्वायर फीट में भी नहीं होगा, और जंगल तो हजारों हजार मील में फैला हुआ है। तो दोनों एक कैसे? तो गुरु जी बोलेंगे तुम वृक्ष का लक्ष्यार्थ वृक्ष मत समझो, वृक्ष का लक्ष्यार्थ समझो लकड़ी, और जंगल का भी लक्ष्यार्थ समझो लकड़ी। और उस ये देखिए, ये भी उदाहरण कोई एकदम परफेक्ट मैच नहीं, लेकिन समझ, तो जिस तरह से वृक्ष भी लकड़ी, वुड, और जंगल भी लकड़ी है, वुड, और दोनों एक है। तो वृक्ष की उपाधि वृक्षपना को हटा दीजिए, वुड केवल देखिए, और जंगल की जो उपाधि है जंगलपना, बहुत बड़ा होना, उसको आप हटा दीजिए, उसको भी आप एज ए वुड देखिए, और दोनों तब एक। उसी तरह से जीव की उपाधि छोटापन, अल्पज्ञ, कम जानन, और ईश्वर की उपाधि क्या है? सर्वज्ञ, सब कुछ जानना। तो कम जानना को भी हटा दीजिए, सब कुछ जानना को भी हटा दीजिए। ब्रह्म ज्ञानी सर्वज्ञ नहीं होता है, यूं समझ लीजिए। उसको हर एक चीज का ऐसे 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 ज्ञान होगा, फ्रेंच भी सीख जाएगा, जापानी भी बोलने लगेगा, वो करने लगेगा, वह नहीं होगा। वह तो ईश्वर की क्षमता है, ये एकदम स्पष्ट है। वो बोलते हैं जो, और सब कुछ करने में समर्थ भी होना, वह ईश्वर की क्षमता है, ज्ञानी में नहीं है। व्यास आदि ने कहा है कि ज्ञानी को ज्ञान के लिए जो तपस्या करता है, उस कारण से उसमें कोई सिद्धि वगैरह आ जाए, तो वह तपस्या का परिणाम है, न कि ज्ञान का परिणाम। तो जो सर्वज्ञ और अल्पज्ञ, सर्वज्ञपना भी हटा दीजिए, अल्पज्ञपना भी हटा दीजिए, जो बचा शुद्ध चैतन्य, वह दोनों एक है। इस दोनों के एक होनेपन में कोई भी बाधक नहीं है। अब आगे कहेंगे, एवं वेदांत वाक्य ही सद्गुरूपदेशेन सर्वेषु अपि भूतेषु येषां ब्रह्म बुद्धि उत्पन्ना ते जीवन मुक्ता इति उच्यते। इस तरह वेदांत वाक्य से, सदगुरु के उपदेश से, सर्वेषु भूतेषु, सभी भूतों में, सब कुछ, भूत मतलब
भूत नहीं, भूत मतलब जीव नहीं, भूत मतलब यहाँ पर समझ लीजिए पंचभूत, स्थूल सूक्ष्म पंचीकृत अपंचीकृत, उसके अलावा कुछ है नहीं। उसमें जिसकी समस्त में ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न हो गई वही जीवन मुक्त है। अब इसमें जीवन मुक्त कह, अब बताएंगे कि इसको तो आपने बता दिया कि जिसको सदगुरु के उपदेश से वेदांत वाक्य से सभी भूतों में यह बुद्धि उत्पन्न हो गई कि सब कुछ ब्रह्म ही है, वह जीवन मुक्त है। अब इसमें जो यह जीवन मुक्त शब्द आया है उसको आगे चल के ये एक्सप्लेन करेंगे, इसको हम लोग कल देखेंगे। आज कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।